श्री राम की भारतवर्ष पर विजय। श्री रामदास बोले, रनवास में जाकर राम एकांत में सीता से बोले कि मैं अपने पुत्रों तथा बांधवों को साथ लेकर पृथ्वी के राजाओं को जीतने के लिए जाऊंगा। इस प्रकार की बात सुनी तो लज्जित होकर सीता ने राम से कहा, हे रघुनंदन, मैं आपका विरह सहन नहीं कर सकूंगी। मैं भी इस पृथ्वी तल को देखने के लिए आपके साथ साथ चलूंगी। राम ने सीता की मांग स्वीकार कर ली। ये समाचार धीरे धीरे उर्मिला आदि स्त्रियों तथा कुशलव आदि की पत्नियों के पास पहुंचा और उन्होंने सीता से प्रार्थना की कि आप हमको भी अपने साथ ले चलें। हम भी अपने अपने पतियों का वियोग सहन करने में असमर्थ हैं। सीता ने उनकी बातें सुनी तो राम से सलाह की। फिर राम के आज्ञानुसार सीता सबको प्रसन्न करते हुए कहने लगी, तुम लोग भी मेरे साथ चलो, अब कोई चिंता मत करो और अपने अपने महलों में जाकर हमारे साथ चलने की तैयारी करो। इस तरह सीता की बात सुनकर कमल सरीखे नेत्रों वाली उन स्त्रियों ने सीता को प्रणाम किया और प्रसन्नता पूर्वक सुनहरे नुपुरों का झंकार करती हुई अपने महलों को चली गई। तदनंतर राम ने सीता के साथ वह रात्रि सुखपूर्वक बिताई। ब्राह्म मुहूर्त में उन्होंने बंदी जनों के मुख से गीत सुने तो जागे। तब शीघ्र शौच आदि क्रियाएं की और स्नान आदि नित्य कर्म करने के पश्चात शिव जी का विधिवत पूजन किया। बाद में पौराणिक की कथाएं सुनी, अनेक प्रकार के दान दिए और अनेक उपचारों से गणपति की पूजा की। तब आभिदायिक श्राद्ध तथा प्रेत करके कामधेनु, कल्प वृक्ष, पुष्पक, पारिजात वृक्ष तथा दोनों मणियों का पूजन किया। इसके बाद अपनी समस्त माताओं को प्रणाम करके कपड़े पहने, अनेक प्रकार के शस्त्र बांधे और बंधुओं तथा कितने ही राजाओं के साथ लेकर पालकी में सवार होकर पुष्पक विमान के पास जा पहुंचे। वहां अपने पुत्रों, मंत्रियों, सेनाओं, सेवकों तथा वाहनों समेत विमान पर पहले सीता आदि स्त्रियां और कौशल्य आदि माताएं सवार हुई। रामदास ने कहा, हे शिष्य, यात्रा कांड में जिस प्रकार यान की रचना कह आया हूं, ठीक उसी तरह इस यान की भी रचना थी। उनकी यात्रा के समय अनेक प्रकार के बाजे बजे और मागध तथा बंदी जनों ने स्तुति की, नर्तकियां नाची और गायिकाओं ने गाने गाए। इसके अनंतर राम ने विमान को पूर्व दिशा की ओर चलने की आज्ञा दी। तब पुष्पक राम के आज्ञानुसार आकाश मार्ग से उड़ता हुआ चला। राम को प्रणाम करके सुमंत्र अयोध्यापुरी में आनंद पूर्वक रहने लगे। जब पूर्व देश के लोगों ने सुना कि राम आए हैं तो वहां के बड़े बड़े राजे हाथ जोड़कर उनके पास गए। सामने पहुंचकर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और अनेक प्रकार की भेंटें उनकी सेवा में उपस्थित की और विधिवत पूजन किया। इसके बाद उन्होंने अपना समस्त कोष आदि राम को अर्पण कर दिया और उनकी आज्ञा से अपनी सेना के साथ पुष्पक विमान पर सवार होकर राम के साथ साथ चले। मगध देश को लांघकर राम रास्ते के अनेकों देशों को देखते हुए भूरी कीर्ति नाम के राजा की राजधानी में पहुंचे। उनसे पूजित होकर विमान द्वारा धीरे धीरे दक्षिण दिशा को चले और समुद्र तट से चलकर द्रविड़ देश में जा पहुंचे। कृष्णा नदी के आसपास वाले देशों को देखते हुए राम कांति देश में पहुंचे। वहां कंबुकट नाम के राजा ने उनका आदर सत्कार किया और वहां से आरवार महादेश और चोल देश को लांघकर वहां के राजाओं से पूजित होते हुए केरल देश को गए। वहां विजयपुर में रहने वाले विजय नाम के राजा से पूजित होकर कोंकण देश में रहने वाले राजाओं को परास्त करके महाराष्ट्र में पहुंचे। वहां देवगिरी नाम के किले को क्षण भर में अपने अधीन करके और भी बहुत से किलों को अपने अधीन कर लिया। इसके अनंतर विराट देश में जाकर
विंध्याचल के आसपास वाले देशों को देखते हुए रेवा तट से ओंकारेश्वर पहुंचे। वहां मालव देश के राजाओं को जीतकर उज्जैनी गए। वहां पर राजा उग्रबाहु को जीतकर है नगर में गए। उसके समीपवर्ती राजाओं को जीतकर श्री रामचंद्र हस्तिनापुरी पहुंचे। तभी सोमवंशी 3 राज्य तथा पुरुरवा नामक राजा थोड़ी सी सेना लेकर रामचंद्र से युद्ध करने के लिए आ पहुंचा। वहां पहुंचते ही पुष्पक विमान पर बैठे हुए राम के ऊपर उन लोगों ने शस्त्रों की वर्षा प्रारंभ कर दी। तब उनके साथ राम ने 3 दिन तक लोमहर्षण युद्ध किया। उस समय जाह्नवी रक्त से पूर्ण हो गई थी। चौथे दिन राम ने उनको परास्त करके उनकी पुरी पर अधिकार कर लिया। हस्तिनापुरी में वानरों के वैद्य सुषेण को गद्दी पर बिठाकर सोमवंशी राजाओं को जेल में ठूस दिया और वहां से सुबाहु परिपालित मथुरापुरी को देखने के लिए गई। सुबाहु को राज्य गद्दी पर आसीन देखकर विदिशा नगरी को गई। वहां यूपकेतु ने राम का विधिवत आदर सत्कार किया। वहां से कुरुक्षेत्र, पुष्कर आदि तीर्थों को देखकर आकाश मार्ग से रामचंद्र जी मरुदेश को लांघते हुए गुजरात गए। फिर प्रवास क्षेत्र जाकर मल्लदेश गए। वहां गजाश्वपुर में अंगद को राज्यासन पर देखकर धनरत्न नामक नगर में राज्यासन पर बैठे हुए चित्रकेतु को देखा। इसके बाद आनर्द देश को गए। वहां बालों ने राम का अच्छी तरह सत्कार किया। वहां से पुष्करावती के राज्यासन पर बैठे हुए पुष्कर को देखने गई। फिर तक्षशिला की राजधानी में सिंहासन पर बैठे हुए तक्ष को देखकर भारत के ननिहाल गए। वहां पहुंचने पर राजा युधाजित ने राम का पूजन किया। इसके बाद आकाश मार्ग से सुंदर शक देश को गए। वहां यवन देश में रहने वाले राजाओं को जीतकर अनेक प्रकार के देशों को देखते हुए ताम्र देश को गए। फिर मायापुरी होते हुए कलाप ग्राम को गए। वहां सबके उपास से नर नारायण का दर्शन करके नारद का दर्शन किया। फिर भारत संज्ञक देश में गए। वहां संग्राम करके भारत नरेश को मार डाला और अपने किसी सेवक को वहां का राजा बनाकर 9000 योजन विस्तृत पुण्य देश पूना को गए। इसके अनंतर महापर्वत हिमालय के पास गए जो 1000 योजन है। वहां राम ने अनेक प्रकार के कौतुक देखे। फिर विमान पर से ही सीता को भी वहां का कौतुक दिखाया।